हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी मुआहदे का दूसरा साल पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में कंट्रोल लाना और बैनुल-अक़वामी सरहद से मुत्तसिल इलाकों में रिहाइश पजीर आवाम खुश हैं। इन लोगों का कहना है कि दोनों मुल्कों के माबैन जंगबंदी मुआहदे पर अमलावरी से उन्हें राहत नसीब हुई है, क्योंकि फायरिंग बंद हो जाने की वजह से वो अब अपना रोज़मर्रा का कामकाज बिला किसी खौफ व खतर के अंजाम दे पा रहे हैं। कश्मीर खित्ते में बारामूला ज़िले से लेकर बांडीपुरा और कुपवाड़ा अजला तक सरहदी इलाकों में आबाद लोगों की ख्वाहिश है कि दोनों ममालिक के माबैन जंगबंदी समझौते पर अमलावरी आइंदा बरसों में भी जारी रहे, ताकि आवाम पुरसुकून माहौल में अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। जानते हैं कि सीज़ फायर वायलेशन के आज 2 साल मुकम्मल होने को हैं। आज हम उड़ी के गरकोट इलाके में आए हैं, जहां पे सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था। जो पिछली बार पाकिस्तान की जानिब से शेलिंग होती थी, बॉर्डर शेलिंग होती थी, फायर होता था या बड़े शेल फायर किए जाते थे, वहाँ से तो जानो माल का काफ़ी नुकसान हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करना चाहेंगे कि कितने खुश हैं वो, और वो क्या चाहते हैं कि आइंदा ऐसा ही माहौल रहना चाहिए। इससे पहले वो अपना जो है काम काज जो है नहीं कर पाते थे, बच्चे स्कूल नहीं जा पाते थे, बड़ी परेशानी होती थी। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि कितने खुश हैं वो, क्योंकि आज 2 साल मुकम्मल हो गए हैं फायरबंदी के। आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि कहाँ से रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं, और कितने खुश हैं आज आप। शुक्रिया जनाब, मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक बलोट है। मैं इस गरकोट गांव का रहने वाला हूं। हम इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश हैं कि गवर्नमेंट ने जब से ये फायर वायलेशन बंद किया है, उसके बाद हमारे बच्चे अच्छी तरह से स्कूल जा रहे हैं। हमारे नौजवान कोई मजदूरी के लिए, खेती बाड़ी के लिए इधर उधर जाते हैं तो अच्छी तरह से जा रहे हैं। बुज़ुर्ग भी घर में अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से बसर कर रहे हैं। वरना पाकिस्तान की तरफ से गोलाबारी होती थी तो बच्चों को भी कैद करना पड़ता था, बुजुर्गों को भी कैद करना पड़ता था, नौजवान भी कैद ही रहते थे। अगर कोई बेचारा मजदूरी के लिए अपनी पेट के कमाई के लिए जाता था तो या तो नुकसान में रहता था, अगर नुकसान में नहीं रहता था तो शायद घर वापस नहीं आ सकता था, घर वाले भी परेशान रहते थे। हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट का कि जब से इन्होंने ये फायरबंदी बंद की है तो हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजर रही है सर, अच्छी तरह से गुजर रही है। तो आप चाहते हैं कि खुशी का माहौल रहना चाहिए आपस में दोनों मुल्कों के दरमियान, ताकि जो लोग हैं इस पार या उस पार वो चैन सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। जी, हम अपनी गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। वैसे तो हमें पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं है, वो आपस में क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम अपनी हिंदुस्तान गवर्नमेंट से अपील करते हैं और इस बात पर बड़े खुश हैं कि इन्होंने फायर वायलेशन बंद किया। उसके बाद हमारी ज़िंदगी बड़ी अच्छी गुजरी। हम अपील करते हैं कि आगे भी ये काम इसी तरह रहे सर, बंद रहे फायर बंद, तो हम लोग अपनी ज़िंदगी अच्छी तरह से गुजार सकें सर। इसके लिए हम अपनी गवर्नमेंट के आज़ाद शुक्रगुजार हैं सर। ये बताइए कि क्योंकि फायरबंदी के 2 साल मुकम्मल हो गए हैं आज, क्या है आपके दिल में, एक सुकून सा है? अभी कहाँ, अभी तो सुकून है नहीं। यहाँ लोग पहाड़ों में रहते हैं, देखो पीछे कितना पहाड़ है, उस साइड कितना पहाड़ है। यहाँ तो गवर्नमेंट कोई फैसिलिटी लोगों को नहीं दे रही है, कोई तरक्की नहीं दे रही है। यहाँ तो रास्ते जैसे पड़े वहीं पड़े, पावर का देखो तार टंगाई है, पावर 2 घंटे की कटौती लगाई, पावर प्रोजेक्ट हमारे हैं। और पावर प्रोजेक्ट के बजाय हमें पावर 5 किलोमीटर फ्री होने के मुताबिक 900 रुपया बिल आ रही है, 717 आई 900 आई। आप देखो इस पहाड़ में लोग कहाँ से पैसा लेंगे और कहाँ से डिस्पोज करेंगे, कहाँ से पावर की बिल भरेंगे, मुझे तो समझ नहीं आ रही है। तो आप समझते हैं कि फायरबंदी से चूंकि माहौल ठीक है यहाँ पे, और सरकार से आप यही मुतालबा करें कि तरक्की भी होनी चाहिए इन इलाकों में। तरक्की होनी चाहिए ज़्यादा। अभी तो लोगों को फायर का भी खौफ ही दिल में रहता है, कभी अटैक हो सकता है, उसमें कोई लोगों को खौफ ज़्यादा ही है मतलब। लेकिन तरक्की गाँव में नहीं गवर्नमेंट कर रही है, फैसिलिटी नहीं कर रही है, मुझे क्यों नहीं समझ आ रही। तो नाज़रीन, इन लोगों का यही कहना है कि चूंकि 2 साल मुकम्मल हो गए, ये काफ़ी खुश हैं, अपना कामकाज कर सकते हैं, बच्चे स्कूल जा सकते हैं, ये भी अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने फैमिली को पालते हैं। लेकिन इनका ये भी गवर्नमेंट से कहना है कि डिमांड है कि इन इलाकों की तरक्की भी होनी चाहिए, स्कूल बनने चाहिए, सड़कें बननी चाहिए, और गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीमें हैं वो इन दूर दराज इलाकों तक पहुंचनी चाहिए, ताकि ये लोग भी अपनी ज़िंदगी आराम से बसर कर सकें। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीर का राग अलापने पर पाकिस्तान को हिंदुस्तान ने एक बार फिर करारा जवाब दिया है। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपने गिरबान में झांकने को कहा है। हिंदुस्तानी सफारतकार प्रतीक माथुर ने कहा कि पाकिस्तान का रिकॉर्ड दहशतगर्दों के महफूज पनाहगाह के रूप में है और वो ऐसा बेखौफ होकर करता है।
पाकिस्तान को अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर नजर डालनी चाहिए। प्रतीक माथुर ने पाकिस्तान के उकसावे को अफसोसनाक करार दिया। Mr. President, I am taking the floor today to say that India chooses this time not to respond to Pakistan's mischievous provocations. Our advice to the delegate of Pakistan is to refer to our numerous rights of reply that we have exercised in the past. Pakistan has only to look at itself and its own track record as a state that harbors and provides safe havens to terrorists and does so with impunity. Such uncalled for provocation is particularly regrettable and certainly misplaced at a time when, after 2 days of intense discussions, we have all agreed that the path of peace can be the only path forward to resolve conflict and discord. पाकिस्तान में महंगाई से लोग बेहाल हैं। पाकिस्तान में सामान की कीमतें आसमान छू रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान में हर चीज की तरह आटा भी बहुत महंगा हो गया है। कंगाल की कगार पर पहुंचे पाकिस्तान में महंगाई आसमान छू रही है। पाकिस्तान की आवाम भी कुछ इसी तरह महंगाई की चक्की में पिस रही है। लाहौर में एक चक्की की दुकान है जहां आटा 140 किलो रुपए बिक रहा है और लोग लेने को मजबूर हैं। लाहौर के नागरिक मोहम्मद सज्जाद कभी एक साथ 20 किलो आटा लेते थे, लेकिन आज वो मात्र 1 किलो आटा लेने इस चक्की पर आए हैं। आटा लेने के लिए क्या है, 1 किलो आटा लेने के लिए आया हूँ। 20-20 किलो आटा लेके जाता हूँ। इस गवर्नमेंट ने खाना ख़राब करके रख दिया आवाम का। ये अपने केस माफ़ करवाने के लिए हैं, आवाम को इनको कोई ख्याल नहीं है। हाँ जी, इनको शर्म करनी चाहिए। वो जो महंगाई आई है, कैसे आप गुजारा कर रहे हैं? मरेंगे और क्या करेंगे, और तो कोई तरीका नहीं है। आटा कैसे, किस रेट पे लिया आपने? 140 रुपये किलो। और अभी कहते हैं और मजीद बढ़ेगा, ये 200 रुपये तक भी जाएगा। मरेंगे हम, और क्या करेंगे। इनको तो अपने केसों की पड़ी, हम क्या करें। वहीं आमिर कहते हैं कि इस महंगाई को देखकर लगता है कि सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो कहते हैं कि लगता है कि पाकिस्तान में सुनामी आने वाली है। सर, ये चक्की का आटा इसलिए है कि 2 नंबर आटा बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। दूसरी एक और बात ये है कि आटे में मिलावट ऐसी हुई है कि लोग बीमार बड़े हो रहे हैं। ये आटे की वजह से जो बाहर आटा इनसे है ना, इधर 140 रुपये, ठीक है, बाहर 130 रुपये 120 रुपये मिल रहा है, लेकिन वो आटा खाने वाला नहीं है। खाने का मतलब ये बीमार बंदा हो जा रहा है। लगता यही है कि ये इधर सुनामी आ जानी है। मतलब ये कि यहाँ पर कुछ भी नहीं रहना, सारा ख़त्म हो जाना है। ये जो हुकूमत कर रही है, जो हुकूमत चाह रही है, वो चीज़ इन्होंने कर देनी है। लेकिन जो हल्के तबके के लोग हैं ना, वो सारे ख़त्म हो जाने हैं। कुछ ले नहीं जाना, घर में कुछ खाने के ले नहीं जाना। दुकान के मालिक कहते हैं कि आटा पहले 80 रुपए किलो था, फिर वो 160 रुपए किलो हुआ और अब आटा 140 रुपए किलो बिक रहा है। और गाँव ज़रूर है, लेकिन ज़रा कम है महंगाई के दौर में। आटा भी महंगा है। पहले आटा जो 80 रुपया था, अब 160 रुपया था। 160 से 20 कम हुए हैं, 140 है, लेकिन अभी भी महंगा है 80 के हिसाब से। तो गाँव ज़रा कम है। पाकिस्तानी रुपया आज डॉलर के मुकाबले 262 रुपए पर खड़ा है। मुद्रा में गिरावट के बाद पाकिस्तान में आटा, चावल, दाल की कीमतें आसमान छू रही हैं। पाकिस्तानी सरकार दावा कर रही है कि लोगों को सब्सिडाइज आटा मुहैया कराया जा रहा है, जिसकी कीमत 65 रुपए प्रति किलो है, लेकिन आवाम का मानना है कि आटा खाने लायक नहीं है। 140 अब तो मिल रहा है। अच्छा, पहले 160 था। हाँ जी, तो भाई सरकारी आटा मिल रहा है, वो नहीं सही आटा है, वो काला होता है, रोटी भी नहीं अच्छी बनती, खाते जो पेट में दर्द होती है। असी तो गवर्नमेंट ने है कि गरीबों का सोचो, जो गरीबों ने खाना वो सस्ता करो, बस यही हम चाहते हैं। तो रेट था 12 रुपये का, अब गवर्नमेंट दिए हमें 15 रुपये का, 25 रुपये का नाम दिया हुआ है। हम गवर्नमेंट के रेट पे चलते हैं और इंशाल्लाह देते रहेंगे, मगर गवर्नमेंट में कम्प्रोमाइज़ करे तो जब हमें आटा महंगा मिलेगा हम मजबूर हो जाते हैं। तो बिल भी आते हैं, बिल भी अच्छे हैं, तो सियासत भी अच्छी है, लोग हुक्म में हम चलते हैं।
हर दिन मुश्किल से मुश्किल है, हर चीज का रेट ज्यादा है। 2100 रुपए का 15 किलो आटे का थैला मिल रहा है। रेट्स 2 गुने 3 गुने हो गए हैं। पाकिस्तान की आवाम परेशानी की हालत में है। पंजाब और सिंध गेहूं पैदा करने वाले 2 बड़े प्रांत हैं, जहां आटा 145 से 160 रुपए प्रति किलो के बीच बिक रहा है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में कीमतें और भी ज्यादा हैं। पाकिस्तान रोटी रोटी को मोहताज हो रहा है। वहीं पेट्रोल की कीमतों के कारण आवाम के मुंह से हाय निकल रही है। लाहौर के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल 250 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है, वहीं डीजल 263 रुपए में बिक रहा है। तो कह रहा हूँ कि पेट्रोल 400 रुपए भी कर दे तो आवाम जिस दिन 400 होगा एक दिन पहले फ्यूल डलवाएगी, मगर ये है ना कि उसके खिलाफ नहीं खड़े होंगे। वो एक दिन पहले सारी लाइन लगी होगी, हम डलवा किस लिए रहे, मगर ये नहीं पता कि 400 पे जा क्यों रहा है। सर क्या कह सकते हैं, गरीब आवाम को इन्होंने मारा हुआ है। वो आते हैं वो चोर हैं, वो आते हैं वो चोर हैं। महंगाई हर बार हम पे पड़ती है, उन पे क्या हो रहा है, क्या कह सकते हैं अब हम इनको। जो 25-30 हज़ार रुपया कमाने वाला बंदा है, जिसके 4-5 बच्चे हैं या घर के अफराद हैं, उनके लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। बिजली का बिल, स्कूल की फीसें, ये आटा चीनी, मतलब सौदा सरफ जो लेना वो तो इंतहाई नामुमकिन हो गया। ये मौजूदा सरकार इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है, लेकिन जनता पिस रही है। IMF से बेल आउट पाने के लिए पाकिस्तान ने हाल ही में मिनी बजट पेश किया, जिसके बाद टैक्स वसूली के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमतें बेतहाशा बढ़ाई गईं। पेट्रोल की कीमतों में 22 रुपए और डीजल में 17 रुपए का इजाफा किया गया। इसी बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने सरकारी खर्च को कम करने के लिए कुछ घोषणाएं की, लेकिन जनता को राहत कब मिलेगी ये कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कश्मीर न्यूज में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामबन के गोल में अब्दुल मजीद लोन की जायदाद सील की गई है। इसके अलावा गोल मार्केट में मजीद 2 जायदादें जब्त की गई हैं और ये दोनों जायदादें फारूक अहमद और शाहदीन नामी शख्स की है। तो एक तरह से और कार्रवाई, जो लोग दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलविस पाए जाएंगे उनकी जायदादें भी सील की जा रही हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, रामबन के गोल में अब्दुल मजीद लोन की जायदाद सील की गई है और इसके अलावा गोल मार्केट में मजीद 2 जायदादें जब्त की गई हैं और इन जायदादों का ताल्लुक है फारूक अहमद और शाहदीन नामी शख्स की ये जायदादें बताई जा रही हैं। तो दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने ये कार्रवाई की है। तो मजीद जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे बिलाल वाले का। बिलाल, क्या कुछ अपडेट आप इस वक्त दे रहे हैं कि अब जायदादें जब्त हो रही हैं और बताया जा रहा है कि दहशतगर्दाना सरगर्मियों को रोकने के लिए कार्रवाई है? बिल्कुल जिलानी, देखिए आज सुबह से ही जिला पुलिस रामबन ने बहुत अहम कार्रवाई अंजाम दी, जिसमें गूल इलाके में 3 जायदादों को जो है वो अटैच किया है पुलिस ने यहाँ पर। जिसमें सबसे पहले उन्होंने इंद इलाके में जो एक प्रॉपर्टी है वो उसको अटैच किया था। उसके बाद अब से कुछ पल पहले ही यहाँ पर गूल की मार्केट में 2 प्रॉपर्टीज को यहाँ पर अटैच किया है, जो शाहदीन और फारूक अहमद की बताई जा रही है। गूल मार्केट की ये जगह है जहाँ पर इस वक्त हम खड़े हैं। अब से कुछ पल पहले यहाँ पर प्रॉपर्टीज को अटैच किया गया, जिसमें यहाँ की जो मकामी पुलिस थी, मकामी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन थी, उन्होंने अनाउंस करके यहाँ पर इस अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी को लेकर ऐलान करवाया पूरे बाजार में और कहा गया कि ये जो इंद ब्लास्ट हुआ था उसमें जो मुलविस अफराद थे, इससे पहले ही पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। उन्होंने उतने अफराद को हिरासत में ले लिया है और पूरी तहकीकात की जा रही थी। तो इन कार्रवाइयों पे नकेल कसने के लिए लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस कोशिश कर रही है कि इस तरह की जो दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ हैं वो बढ़े ना, ज़्यादा ना बढ़े, और जो इनको सपोर्ट करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया जा रहा है। उस सिलसिले में एक बड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई। इस वक्त गूल मार्केट में खड़े हैं हम। यहाँ पर हम आपको जगह दिखाना चाहेंगे कि जहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अभी अटैच किया है। ये वाली जो बिल्डिंग आपको सामने दिख रही है
है। यही बिल्डिंग है जो आपसे कुछ पल पहले पुलिस ने इसको अटैच किया। SD मेडिकल शॉप आप देख रहे हैं, पूरा ये कम्प्लेक्स है। हम आपको फ्रंट पे दिखाएंगे कि जो यहाँ पर प्रॉपर्टी अटैच का जो नोटिस चिपका किया है वो भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे बराह रास्त। जो है ये आप देख पा रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट है। सब डिवीजन पुलिस स्कूल ने ये दिखाया लिखा है कि निहार रंजन की इस रहनुमाई सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है, उन्होंने इस प्रॉपर्टी को अटैच करने के अहकाम किए हैं कि इसमें FIR नंबर बताया जा रहा है कि 69/2022 को जो है अंडर सेक्शन 307, 120B, 121, 122, 201 IPC और 3, 4 and 5 एक्सप्लोजिव सब्सटेंसेस एक्ट ऑफ 16, 17, 18, 18B, 19, 20, 23, 38, 39 एंड UAPA एक्ट 1967 एंड 4 PDPA एक्ट डेटेड 2/8/2022 पुलिस स्टेशन गूल में दर्ज हुआ था शाहदीन पटिहार के खिलाफ। और उनके वालिद का नाम है जो अब्दुल सत्तार पटिहार है, आरू गूल एंड अदर इन विच आई हैव। उन्होंने जो प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पर उनकी प्रोसीड्स ऑफ टेररिज्म में इन चीज़ों को इस्तेमाल किया गया था। तो इस सिलसिले में आज के दिन जो है यहाँ पर इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है, जिसमें इन्होंने यहाँ पर देखिए आपकी पूरा मोहर के साथ इस प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया गया है। पुलिस इसमें कहा गया है कि ये दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ जो हुई है जिला रामबन में और इंद में जो एक ब्लास्ट हुआ था उसमें इन लोगों को पकड़ा गया था। उसके बाद जो कई इस महीने तक लगातार इसमें इन्वेस्टिगेशन चली और तमाम तर पहलू को जो बारीकी से जांचा गया। फिर जब पुलिस को पता चला कि ये जो प्रॉपर्टीज है इनका इस्तेमाल इन दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को लेकर हो सकता है कि इस जगह को इस्तेमाल किया गया हो। बिलाल क्या दहशतगर्दाना सरगर्मियों में जो अफराद मुलविस हैं अब उनका रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और ये कार्रवाई आगे भी बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर लगातार पुलिस जो है जिला रामबन अगर कहा जाएगा पुरअमन ज़िला है। माजी में तो यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज़ हुई है, दहशतगर्दाना जो हमले यहाँ पर स्कूल सब डिवीज़न में हुआ करते थे, लेकिन पिछले 1-2 दिहाई से बिल्कुल पुरअमन था। लेकिन फिर से उसको रिवाइव करने की कोशिश की तो उसके पुलिस ने सख्ती से उस पर अमल करते हुए जब इंद में ब्लास्ट हुआ उसकी जब तमाम तर तहकीकात की तो उन्होंने फौरी तौर पर जो मुलज़मीन थे उनको गिरफ्तार लिया और उन्हें पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए पुलिस कार्रवाई कर रही है। डिफरेंट सेक्शंस जो हमने आपको बताए उसके तहत इस वक्त कार्रवाई जारी है। तो इसको खंगालने के दौरान उन्हें पता चला कि ये प्रॉपर्टीज जो है ये लोग इस्तेमाल करते थे, तो इस प्रॉपर्टी को जब्त कर दिया, अटैच कर दिया है पुलिस ने। जम्मू कश्मीर में एज ए होल अगर देखेंगे तो जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो भी दहशतगर्दी में मुलविस अफराद हो या उनके जो सहायता करने वाले लोग हो, उन तमाम लोगों के जो प्रॉपर्टीज़ है वो अटैच की जा रही है ताकि दहशतगर्दी का जो दोबारा से रिवाइव करने का या उसको मज़ीद बढ़ने से रोका जाए। ये बड़ी कार्रवाई जिला रामबन के गूल इलाके से हम यहाँ पर मौजूद है ग्राउंड जीरो पे। यहाँ पर आपसे पहले जो है 2 प्रॉपर्टीज़ पहले सुबह के वक्त में एक प्रॉपर्टी को सील किया गया था, अटैच किया गया था और अभी मज़ीद 2 प्रॉपर्टीज़ फारूक अहमद शाहदीन की प्रॉपर्टी है गूल मार्केट में, इसको अटैच किया गया है। जी बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो दहशतगर्दाना सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कार्रवाई के तहत 2 जायदादें जब्त की हैं, जिसकी तफसीलात हमारे नुमाइंदे बिलाल बाली ने तफसील से रखी है और उस जगह का भी नज़ारा करवाया। और आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर में तजावुज़ात के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई से नाराजगी दिल्ली तक पहुंच गई है। जम्मू कश्मीर किसान तहरीक के बैनर तले दिल्ली के जंतर मंतर पर मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरे में जम्मू कश्मीर से वाबस्ता लोग बड़ी तादाद में पहुंच गए और तजावुज़ात के खिलाफ हालिया कार्रवाई को बुलडोजर राज से ताबीर किया। मुजाहिरीन का कहना है कि हुकूमत को जमीन खाली कराने का हुक्म वापस लेना चाहिए, अभी तो सिर्फ इन्हदामी कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। जम्मू कश्मीर में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई और उसके बाद बुलडोजर के जरिए जिस तरीके से इन्हदामी कार्रवाई चल रही थी, लोगों के घरों को ढाया जा रहा था, उसके खिलाफ जो नाराजगी है वो दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई है। तो आप ये तमाम जो कार्यकर्ता है CPIM के वो यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर आप देखें तो ये जो पूरा धरना है वो ऑल इंडिया किसान सभा जम्मू कश्मीर तहरीक किसान तहरीक की ओर से यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। सीधे तौर पर जो डिमांड नजर आ रही है वो लैंड इविक्शन का जो ऑर्डर था 2020 का वो उसको विड्रॉ करने की बात की जा रही है। ये तमाम जो मंजर है वो दिल्ली के जंतर मंतर का है और ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि तमाम लोग जो है ये किसान सभा के लोग हैं, CPIM के लोग हैं, तो ये तमाम यहाँ पर पहुंचे हैं और लगातार यहाँ पर नारेबाजी चल रही है। लूट दोबारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा।
तो क्या क्या डिमांड है आप लोगों की, और आप लोग इतनी दूर से जम्मू कश्मीर से दिल्ली आए हैं, क्या चीजें हैं जो जम्मू कश्मीर में घटित हो रही हैं जिसकी वजह से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं? 5 अगस्त 2019 को जो रीऑर्गेनाइजेशन के नाम पर जम्मू कश्मीर के साथ हुआ है वो गैर आईनी था, गैर जमहूरी था। जिस तरह से 35A और 370 को खत्म किया गया, उसके बाद सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने एक और कानून लाया जमीन को हड़पने का। जो वहां पर लैंड लॉज थे हमारे महाराजा के टाइम से 1927 में हमें हक मिला था वहां पर स्टेट सब्जेक्ट का, और वो बाद में उसमें तरामीम हुई और 35A की शक्ल में हमारे सामने मौजूद था। वो क्या था? वो ये था कि जम्मू कश्मीर की जमीन जो है वो जम्मू कश्मीर के लोगों की है, यहाँ कोई दूसरा ये जमीन खरीद नहीं सकता है। लेकिन इस सरकार ने पहले उसी कानून पर चोट की और डोमिसाइल बनाकर अब वहां के जो पुश्तनी बाशिंदे हैं उनसे जमीनें छीनकर बाकी लोगों को देने का मंसूबा है। लेकिन एक बात बताइए कि वहां पर जो सरकार जो कह रही थी, प्रशासन जो कह रहा था कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने सरकार की जमीन कब्जा कर ली है और बड़ी बड़ी जमीनें कब्जा की हैं, हम उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। अगर ऐसा होता, सरकार खुद कंफ्यूजन का शिकार है। अगर ऐसा होता तो सरकार को चाहिए था कि वो पहले इस पर रहसल करते कि किन बड़े लोगों ने। सरकार दो राय पर खड़ी है, एक तरफ कहती है माफिया, दूसरे तरफ कहती है कि बड़े पॉलिटिशियनों ने। पॉलिटिशियन और माफिया में कितना अंतर है आप और हम बखूबी समझते हैं। माफिया माफिया होता है, और जो नोट से आज तक आई है, जो वहां ड्राइव चला है, उसमें एक माफिया का नाम बताइए कि एक माफिया को हमने गिराया। वहां पॉलिटिकल रिवेंज के तहत कुछ पॉलिटिकल वर्करों को नुकसान पहुंचाया गया और नाम दिया गया। एक बात ये भी है कि अभी जो वहां पर कार्रवाई हो रही थी उसको रोक दिया गया है, जिस तरीके से तमाम अपोजिशन ने इस पूरे मुद्दे को उठाया था, तो फिर भी आप लोग दिल्ली आ गए इतनी दूर। अभी उन्होंने रोका नहीं है, उन्होंने फैसला लिया है कि जिस भी मतलब सेटलमेंट को मुनज़्ज़म करना है उसको पहले पूरी तरफ देखो कागज है कि नहीं है, क्योंकि उन्होंने बहुत से मकानात ऐसे गिराए जो मालिकी जमीन है। उनको पता है कल परसों कोर्ट में पेश होना है, वो फिलहाल डायरी में लिख रहे हैं कहाँ कहाँ गिराना है। रुका नहीं है, कुछ देर के लिए थम जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। आज फिर शुरू हुआ है। उनका मकसद ये है, आम जनता जो है, आम कश्मीरी है, आम जम्मू का जो रहने वाला है, उसको बिजनेस से दूर रखना है, उसको कारोबार से। एक बात और भी बताइए कि ये जो किसान हैं, किसानों का इससे क्या लेना देना है लैंड इविक्शन ऑर्डर से? अरे किसानों की तो जमीन है, उन्हीं को तो लेना देना है। आप कैसी बात करते हैं? किसानों का जमीन है, वो जमीन है जिन्होंने 1947 से पहले की जोती हुई जमीन है। अरे 47 से पहले की जमीन है उनके पास। बड़े अफसोस से बात है, उन्होंने उस जमीन को जोता। आपको ये पता है कि 22 लाख कनाल जमीन पे सरकार ने लैंड किया हुआ निशानदेही। 22 लाख कनाल जमीन पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। आप कैसे कहते हैं कि वो रोक दिया काम? वो काम तो चालू है, क्योंकि बेचना है उसको। चाहे नहीं कि आगे बेचेंगे, लेकिन बेचना है उनको। कुल मिलाकर देखिए, साफ तौर पर यहाँ पर तमाम लोग नाराज हैं और ये सवाल जरूर उठा रहे हैं। दिल्ली में 1700 से ज्यादा कॉलोनियां रेगुलाइज की गई, अलग अलग शहरों में रेगुलाइज की गई। जम्मू कश्मीर में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ नाराजगी दिल्ली के जंतर मंतर पहुंच गई है और मांग की जा रही है इस पूरे ऑर्डर को ही वापस लिया जाए। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। कश्मीर न्यूज में फिलहाल इतना ही। आदाब।